हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हेल्स पैराडाइज का सीजन 2 का एपिसोड 6। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जाकर देख लेना, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो आई बिना टाइम टाइप के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अज़ा और रेन आमने सामने होते हैं। अज़ा सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लगता है इसके पास भी ताओ एनर्जी है, लेकिन ये कोई दोषी नहीं है। अज़ा फिर अपने मन में सोचता है कि इसका फेस उसी दूसरे मॉन्स्टर जैसा है, क्या ये सब कोई सेम क्रिएचर है। रेन भी अपने मन में सोच रहा होता है कि इसका ताओ एनर्जी काफी ज्यादा एविडेंट है, लगता है इसने यहाँ आकर हाइब्रिडाइजेशन अचीव कर लिया है। हमने वेतन हुआ फ्लावर बनाया था जो कि ह्यूमंस बॉडी को टैन में कन्वर्ट कर दे, और जब उसकी जड़ें बॉडी के अंदर जाती हैं उसके बाद भी ताओ एनर्जी खुद का होना ये काफी ज्यादा अनयूजुअल है। उसके बाद रेन एनर्जी मैनिपुलेट कर कर एक स्फीयर बनाता है और कहता है कि मुझे तुम्हें और एग्जामिन करने दो, और वो एनर्जी का स्फीयर अज़ा की तरफ ब्लास्ट कर देता है। अज़ा काफी दूर जाकर गिर जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं ऐसे तो कभी नहीं जीत सकता, मैं इसे अपने वश में कर सकता हूँ, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि हमेशा मेरे कंट्रोल में ही रहेगा। फिर अज़ा सोचता है कि गारंटी, मुझे कोई गारंटी की जरूरत नहीं है, और जब बात करो या मरो की भी हो। वो कहता है कि मैं अपने अंदर उन जड़ों को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये फोकस रखना होगा कि वो मेरे दिमाग पर हावी ना हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि अज़ा अपने सारे टेंटिकल के साथ रेन पर हमला करता है और रेन को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। रेन अपने मन में सोचता है कि इसका स्पीड एक ह्यूमन लिमिट के भी पार हो चुका है, और अज़ा अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने अभी अपने आप को नहीं खोया है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक धागे से लटक रहा हूँ और ये सारे टेंटिकल्स मेरे रिफ्लेक्सेस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। इससे पहले कि मेरा माइंड हाईजैक कर दे, मैं इसे खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अज़ा उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मॉन्स्टर्स का वीक पॉइंट तुम्हारी नाभि होती है, और अज़ा अपने टेंटिकल से रेन की नाभि पर अटैक कर देता है और रेन को खत्म कर देता है। उसके बाद अज़ा देखता है कि रेन वापस से रीजनरेट नहीं कर रही है, और वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हारी नाभि पर हमला करने से तुम मॉन्स्टर खत्म हो जाते हो। अज़ा अपने मन में सोच रहा होता है कि इसे खत्म करने के लिए मुझे मेरी लिमिट तक जाना पड़ा। उसके बाद ही हम देखते हैं कि रेन अचानक से अज़ा के पीछे खड़ी होती है। अज़ा काफी डर जाता है और वो अपने कदमों को पीछे करने लगता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद रेन के काफी सारे क्लोन बन जाते हैं, और रेन अज़ा से कहता है कि तुमने सिर्फ वेतन हुआ का ताऊ ही अनलीश नहीं किया, बल्कि उसे कंट्रोल में भी रखा, और आज से पहले ये किसी ने नहीं किया था। और अगर तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कभी इसे लड़का कहता हूँ और कभी लड़की, तो हमें बताया गया है कि इसका जेंडर कुछ भी नहीं है। अज़ा कहता है कि मुझे वो सब नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना लग रहा है कि मैंने जिसे भी खत्म किया है वो कोई बॉडी डबल था। तो रेन कहता है कि मैं यहाँ पर बस एक ट्रिप के लिए आया था, लेकिन तुम्हारी पावर ने मुझे यहाँ खींच लाया। रेन हंसती है और कहती है तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। वो कहती है कि हम वापस अपने पैलेस जाएंगे जहाँ हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तभी अज़ा अपनी पूरी ताकत के साथ रेन पर फिर से हमला करता है। तभी अज़ा फील करता है कि उसका लिमिट क्रॉस हो चुका है। रेन कहता है कि अगर तुमने इससे ज्यादा अपनी लिमिट को पुश किया तो तुम खत्म हो सकते हो, चलो हम तुम्हें इससे अच्छा ट्रीट देंगे। और तभी रेन अज़ा को एक पंच मारता है और कहता है कि अब सो जाओ। अज़ा वहीं पर गिर जाता है। अज़ा जैसे ही बेहोश होता है उसे अपनी भाई की याद आती है, और जैसे ही अज़ा की आंखें खुलती है वो अपने आप को एक बेड में बंधा हुआ पाता है। वो अपने मन में सोचता है कि कौन सी जगह है। फिर वहाँ पर रेन भी होती है। वो कहती है कि तुम जग गए। अज़ा कहता है कि मुझे ये सब समझाओ। रेन कहती है कि तुम्हारा बॉडी इनवैल्यूएबल है, तुमने टैन को अचीव करने के लिए ताओ को बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और तुम्हारा ह्यूमन ताओ उसके भी टॉप पर आता है, और ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। रेन कहती है कि मिलेनियम ईयर्स में एक बार होता है, और तुम ही वो की हो जो मेरे रिसर्च को कंप्लीट करेगा। रेन अज़ा के पास आती है और वो एक लड़की में बदल जाती है, और वो कहती है कि ये बोजू जुत्सु है, बाकी तुम लोग समझ जाओ। उसके बाद रेन कहती है कि तुम्हारे ताओ एनर्जी को रिजेनरेट करने में काफी मदद करेगा। उसके बाद रेन कहती है कि सिर्फ हमारे ताओ एनर्जी को एलिवेट ही नहीं करता, ये एक दूसरे के ताओ एनर्जी को समझने में भी काफी मदद करता है। तभी अज़ा कहता है कि उससे पहले मुझे इस आइलैंड के बारे में बताओ, और तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। रेन कहती है कि इस आइलैंड पर हम आउटर वे ऑफ टैन के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, जिसे तुम लोग एलिक्सर ऑफ लाइफ भी कहते हो। वो कहती है कि ये प्लेस एक बॉक्स्ड गार्डन है। अज़ा कहता है तो क्या फिर वो सारे मॉन्स्टर्स तुम्हारे बनाए हुए हैं। तो रेन कहती है हाँ, हमारे सारे एक्सपेरिमेंट्स के अपने पर्पस हैं, जैसे कि होको या फिर 3 पीपल हमें मदद करते थे इमॉर्टैलिटी को प्रैक्टिस में ऑब्जर्व करने के लिए, और उनका डेथ के बारे में अंडरस्टैंडिंग कम था, इसलिए हमने शोसन डेटिस बनाए ताकि हम उन्हें इंस्ट्रक्ट कर सकें मोरालिटी के ऊपर
ताकि उनके कम्युनिटी में ऑर्डर प्रिजर्व रहे। तभी अज़ा के मन में आता है कि अच्छा, इसीलिए वो मॉन्स्टर्स जिनसे मैं लड़ रहा था वो बड़बड़ा रहे थे कि मारना पाप है, वो सारे डेइटीज थे। तभी रेन कहती है कि यहाँ तक कि हम भी क्रिएशंस है, हम ग्रैंड मास्टर के ताओ और उस फ्लावर के हाइब्रिडाइजेशन का मैनिफेस्टेशन है। हमारे जैसे यहाँ पर बहुत है और मैं खुद की ही फैमिली हूँ। तो अज़ा कहता है कि तुम ये सब को इतना सिंपली कैसे कह सकती हो। तो रेन कहती है कि ये सब काफी ज्यादा सिंपल है। रेन कहती है कि ताओ एनर्जी सोर्स से सारे लाइफ फॉर्म्स का, एयर, वाटर, यहाँ तक कि वहाँ पर जो अगरबत्ती रखी हुई है उसके सराउंडिंग के एयर का भी। तो अगर तुम्हें ताओ एनर्जी को मैनिपुलेट करना है तो तुम्हें हर चीज को कंट्रोल में रखना होगा। रेन कहती है कि क्या तुम समझ गए कि तुम्हारा बॉडी कितना वैल्यूएबल है, मैं तुम्हें स्टडी करना चाहती हूँ। तो अज़ा कहता है मैं समझ गया, इस आइलैंड की सारी पॉपुलेशन से तुम ताओ एनर्जी को निकालना चाहती हो। तो रेन कहती है इस आइलैंड से नहीं, पूरे मेन लैंड से। रेन कहती है कि तुम हमारी मदद करना चाहते हो या फिर नहीं, तुम्हें काफी वाइजली सोचना होगा। अज़ा काफी ज्यादा डर जाता है। फिर अचानक से अज़ा कहता है कि ठीक है, जब तक कि मुझे मेरा ताओ एनर्जी को अच्छे से यूज करने में मदद करेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी हम देखते हैं कि तामिया में इसे कह रहा होता है कि तुम वापस से छोटी क्यों हो गई, मैं चाहता था कि तुम बड़े साइज में मेरे शोल्डर पर ट्रैवल करो। तो नुरुगाई कहती है तामिया से कि तुम अभी भी बच्चे हो। वहीं पर हम देखते हैं कि फूची तोमा को दवाई लगा रहा होता है और वो पूछता है कि क्या तुम अभी भी तामिया से फाइटिंग सीखना चाहते हो, वैसे तुम्हारा काफी घाव ठीक हो चुका है। तोमा कहता है कि शुक्रिया, लेकिन फूची कहता है कि मुझे पता है कि हमें तुमसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तभी यूजिरिया सागरी से कहते हैं कि अगर तुम भी मैं की जैसी छोटी हो जाओ लेकिन मैं फिर भी तुम्हें पसंद करूंगी। तो सागरी कहते हैं कि मैं छोटी नहीं होने वाली। तो यूजिरिया कहती है कि मुझे पता है, मैं बस ऐसे ही कह रही हूँ। तभी शियोन कहता है कि सब कोई मेरी बात सुनो, मैंने और गाबी मारू ने एक डिस्कशन किया है। तभी तामिया कहता है कि सुनो किटी मारू, तुम्हें किसने बॉस बनाया। तो शियोन कहता है कि कैसे लोग हैं, इनमें कोई भी सेंस ऑफ यूनिटी नाम का चीज नहीं है। तभी मेई को सेंस होता है कि उस आइलैंड पर और भी लोग आए हैं। तो यूजिरिया पूछती है कि वो कौन है। तो मेई कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो भी लोग हैं काफी ज्यादा पावरफुल हैं। तो थैंक यू, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा।